हेलो वेल्दी आर्मी, आ चुके हैं नई वीडियो के साथ। और आज हम करने वाले हैं पैटर्न एनालिसिस। लाइव ट्रेड भी करेंगे और पैटर्न्स भी समझाएंगे, जिससे आपको ट्रेंड को एनालाइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट होने से पहले ही लाइक कर देना। यहाँ पे देख लो, ये हैं पीरियड अपने। अब पीरियड वाले नंबर हैं ये पूरे के पूरे, और यहाँ बगल में दिया गया है साइज, क्योंकि अपन साइज में ही ज़्यादातर ट्रेड करते हैं, कलर में उतना नहीं करते। यहाँ पे बिग दिया है, स्मॉल दिया है, बिग दिया है, स्मॉल दिया है। तो ये कौन सा पैटर्न है? अल्टरनेट पैटर्न। और यहाँ पे आप देखोगे, कभी भी एनालाइज करोगे तो ये 7, 8 या 9 बार रिपीट होता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम ये 8 बार तो रिपीट होता ही है। उसके बाद भले ही चेंज हो जाए, तो हम यहाँ पे 8 मान लेते हैं। और यहाँ पे देखो, हर एक पैटर्न 8 के बाद चेंज हो रहा है। तो ये एक चीज आप दिमाग में बना लोगे। अब देखो यार, 100% तो कोई भी श्योर नहीं होता, लेकिन मैं 80% श्योर हूं कि भाई ऐसा हो सकता है। ये तो हमारा फर्स्ट पैटर्न। अब सेकंड पैटर्न पे आ जाते हैं। तो ये देखो, बिग, 2 स्मॉल, फिर बिग, फिर 2 स्मॉल, फिर बिग। मतलब ये 2 बार स्मॉल आ रहा है बीच में, 1 बार बिग आ रहा है बीच में। तो ये एक पैटर्न होता है। ये अल्टरनेट में भी चलता है कि मतलब 1 बार स्मॉल और 2 बार बिग आ जाए, तो ये भी चलता है। और यहाँ पे आप देख लो, 8 के बाद ये भी चेंज हो जाता है 8 बार, तो मतलब ये रिपीट होता ही है। तो आपको ये चीज एनालाइज कर लेनी है। 80% चांस होंगे कि ये आपका ट्रिक सही जाएगी। अब बात कर लेते हैं थर्ड पैटर्न के बारे में। तो यहाँ तो पूरे के पूरे स्मॉल की लाइन लग चुकी है। वैसे ही सेम आप बिग की भी लाइन लगा सकते हो। तो ये एक पैटर्न तो सबको ही पता है कि भाई सेम साइज ट्रिक हमने पिछली वीडियो में बताई थी, वही की वही है। एक थोड़ा अलग सा पैटर्न ये है कि 2 बार बिग, 3 बार स्मॉल, ऐसा करके कुछ आ रहा है। तो ये भी आपको एनालाइज करना पड़ेगा। अब ये सब पैटर्न आपको एनालाइज करने में आएंगे जब आप इसको थोड़ा टाइम दोगे। ऐसा नहीं होता कि एक दिन में ही आप बिल्कुल प्रो प्लेयर बन जाओगे। मुझे भी 2-3 महीने लगे हैं, तो आपको भी उतना ही टाइम लगेगा। कोई भी ऐसे एकदम से सीख नहीं लेता है। जैसे ट्रेडिंग भी अगर आप सीखते हो, तो वो भी एनालिसिस का पूरा गेम है। अगर आपने पैटर्न उसमें भी एनालाइज कर लिए, तो आप अच्छे खासे ट्रेडिंग में पैसे बना लेते हो। सेम टू सेम चीज यहाँ पे भी है। और यहाँ पे आप एक चीज का ध्यान रखना कि कोई भी पैटर्न 8 बार के बाद थोड़ा सा चेंज तो होता ही है। मतलब 8 बार के बाद तो चेंज होना तय है, चाहे वो 9th टाइम में हो चाहे 10th टाइम में हो। इससे ज्यादा पैटर्न रिपीट नहीं होते हैं। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। देखो, पैटर्न तो आप फॉलो कर लोगे, सब चीज एनालाइज भी कर लोगे, लेकिन अगर आप मेरे रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। तो मेरा रूल यही कहता है कि भाई मैक्स आपको 3 बार लॉस करना है। उसके बाद आपको 30 मिनट का ब्रेक तो ले ही लेना है, क्योंकि यार लॉसेस के बाद ना दिमाग थोड़ा सा काम नहीं करता है सही से, और आपको पैटर्न भी नहीं दिखेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको 3 बार लॉस हो गए, आपको ब्रेक लेना कंपलसरी है। अगर आप और स्ट्रेच करोगे और लॉस करोगे, कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, साइकोलॉजी समझो। पैसे की साइकोलॉजी अगर आपने समझ ली एक बार, तो आपको बहुत सारा प्रॉफिट होगा। क्योंकि हम जब लॉस कर रहे रहते हैं ना, हमारी साइकोलॉजी हो जाती है रिकवरी वाली। अब रिकवरी वाली साइकोलॉजी में प्रॉफिट करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हमें हर जगह पैटर्न्स दिख रहे होते हैं, हर जगह हर कुछ दिख रहा होता है। जो नहीं भी होता है वो भी दिख रहा होता है। यही सेम चीज ट्रेडिंग में भी होती है, लेकिन आपको दिमाग को कंट्रोल करना है। तो इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए आपको थोड़ी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। साइकोलॉजी ऑफ मनी, रिच डैड पुअर डैड, और मैं हर बुक ऐसे ही रिकमेंड करता रहता हूँ, थिंक एंड ग्रो रिच। तो ये सब बुक्स आप जब पढ़ोगे, तो आपका माइंडसेट भी उस हिसाब से डेवलप होगा, और आप समझ पाओगे यार पैसे से हम इमोशंस कैसे हटाएं। क्योंकि इंडियंस ना पैसे की तरफ ज्यादा ही कुछ होते हैं, कि मतलब पैसा मनी माइंडेड होते हैं, मतलब ऐसा बोल सकते हैं। वो चीज हटानी पड़ेगी, इमोशंस हटाने पड़ेंगे, तभी आप कुछ जिंदगी में बड़ा कर पाओगे। और रिकवरी माइंडसेट को हटा के ही आप प्रॉफिट कर पाओगे। और कई लोगों के मुझे मैसेजेस आते हैं कि यार उन्होंने पहले लोन लेके, उधार लेके ये सब काम किए हैं। तो भाई, लोन लेके ना ट्रेडिंग होती है, ना कलर ट्रेडिंग होती है, ना किसी तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है। क्योंकि लोन में ना आपको अलग ही एक स्ट्रेस रहता है, जो आप उसको हटा ही नहीं सकते। तो भाई, लोन तो कभी मत लेना, कभी मत लेना। और इन सब चीजों के लिए तो बिल्कुल मत लेना। अपनी कॉलेज की फीस वगैरह जो लोग लगाते हो, मत करना भाई ऐसा कुछ भी। अब बात कर लेते हैं रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। यार, रिस्क को मैनेज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे भी आपको एक रिस्क ले रहे हो एक अमाउंट से, उस रिस्क के दम पे आप एक प्रॉफिट कर रहे हो। तो आपको पता होना चाहिए कि आप कितना रिस्क टेक कर सकते हो। आपको उतना ही रिस्क लेना है जितना आप एक बार झेल जाओ। ठीक है, आपको ओवर द लिमिट जाके रिस्क नहीं लेना है कि आपको बड़ा प्रॉफिट करने के चक्कर में बड़ा रिस्क ले लिया और फिर बड़ा लॉस हो गया। क्योंकि 50-50% चांसेस हैं दोनों के। तो आपको उतना ही अमाउंट लगाना है जो आप लगाने के बाद रिग्रेट ना करो। आपको बिल्कुल शांत दिमाग से ये सोचना है, यार मैं 10 रुपए लॉस करता हूँ। जैसे आपका 1000 रुपए का आपने रिचार्ज किया, आप 10 रुपए लॉस करोगे, आपको कुछ फील नहीं होगा। लेकिन अगर आप 1000 में से 500 लॉस कर दोगे, तो आपको लगेगा यार आधा ही कैपिटल उड़ा दिया मैंने। तो वो चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखना होता है। अब जैसे यहाँ पे क्या है, कलर ट्रेडिंग में 1:2 का रेशियो रहता है कि आप 1 अमाउंट को रिस्क पे लगाते हो और आपका अमाउंट डबल हो जाता है। तो यही चीज़ विनगो और TRX में होती है, और यही सेम चीज़ मैं अपने ट्रेडिंग में भी लेके चलता हूँ कि एक इतने पॉइंट का मुझे रिस्क रिवॉर्ड लेना है, कि 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो 10 पॉइंट का मुझे प्रॉफिट चाहिए। वही सेम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे भी फॉलो होता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि भाई जितने रिस्क ले रहे हैं, उतना हम
गवा दें तो कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि भाई स्मॉल अमाउंट से खेलो, इतना ज़्यादा अमाउंट मत लगाओ मेरे को देख के। मैं तो अभी लगा सकता हूँ क्योंकि यार मेरा वो एपेटाइट हो चुका है, मेरे को फील भी नहीं होती ये सब चीज़ें। मतलब मैं आज अगर 50,000 का भी प्रॉफिट कर लूँगा ना तो मैं बिल्कुल शांत रहता हूँ, और 50,000 का लॉस भी कर दूंगा तो भी मैं शांत रहता हूँ। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस जब आपके लिए बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा, आपके दिमाग में कुछ फीलिंग्स नहीं बचेंगी पैसे को लेके, तब आप जो प्रॉफिट करोगे ना वो आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा, और एक पर्सनल ग्रोथ भी आपको मिल जाएगी। आपका सोचने का तरीका, नज़रिया सब कुछ बदल जाएगा। जो आप हर चीज़ में प्राइस टैग देखते हो ना वो आप देखना बंद कर दोगे, और एक अच्छी लाइफ जीने लगोगे, सेटिस्फाई हो जाओगे अंदर से कि यार मैं कर सकता हूँ। और ये कॉन्फिडेंस जब आ गया ना तो आप तो वैसे ही यार अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंट हो जाओगे, लोगों से बात करने में कॉन्फिडेंट हो जाओगे, हर जगह आपका कॉन्फिडेंस ना लोगों को भी दिखने लगेगा। तो अब इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में बात कर लेते हैं। तो इन्वेस्टमेंट प्लान आपको वही है, पहले आपको 10 रुपये से लगाना है, फिर उसका 3x 30, फिर 3x 90, फिर 3x 270, फिर 3x 8-10 रुपीज़। अब मैंने पहले ही बताया कि 3 बार लॉस करने के बाद रुकना है, तो 3 बार लॉस करने के बाद उनको रुकना है जिनका बैलेंस लो है, ठीक है। लो बैलेंस वालों को 3 बार के बाद रुक जाना है। अगर आपका बैलेंस 1000 से भी नीचे है, 100, 300, देखो 100 में मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊँ ना तो आपका बहुत कम चांस है कि आप प्रॉफिट करोगे। इसलिए मैं कम से कम बोलता हूँ कि 300-500 का रिचार्ज तो करो, और मैं रिकमेंड करता हूँ कि 1000 रुपये तो कम से कम डालो अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट चाहिए। और अगर आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट चाहिए बिल्कुल रिस्क फ्री वाला, तो कम से कम 5000 का रिचार्ज तो करके रखना। अब 5 के करोगे ना तो आप 5 लेवल तक जा सकते हो आराम से। अगर 5000 से नीचे का बैलेंस है तो 5 लेवल तक कभी मत जाना। अपना पूरा कैपिटल एक ही ट्रेड में मत लगाना, 30 मिनट्स का ब्रेक लेना, ट्रेंड्स को रिफ्रेश होने देना, आराम से एनालाइज करना, उसके बाद पैसा लगाना। बाकी जिसका अमाउंट 1000 से कम है तो भाई उसको 30 मिनट्स का ब्रेक तो कंपलसरी है। 1000 भी है तो भी आपको 30 मिनट्स का ब्रेक लेना है 3 लॉस के बाद। ज़्यादा रिस्क नहीं करना है। ट्राई टू एनालाइज एवरीथिंग, मतलब आपको ट्रेंड्स को एनालाइज करना होगा, आपको सीखना होगा पैटर्न्स को, तभी आप इस गेम में अच्छे खासे प्लेयर, प्रो प्लेयर बन पाओगे। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं मिनिमम रिचार्ज कितने का रखना चाहिए, तो मैं उनसे यही बोलता हूँ कि भाई 1000 रुपीज़ तो मिनिमम रखो। अगर आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट करना है कि मतलब थोड़ा आपको दिखे तो ना 100-200 रुपये, तो आप भाई 1000 रुपीज़ से तो कम से कम मिनिमम रिचार्ज करके रखो। उसके बाद अगर आपके पास ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है या कुछ हो जाता है तो 5000 रुपीज़ मेंटेन करके रखो। फिर आपको लॉसेज होने के चांसेस जो है ना वो कम हो जाते हैं। लेकिन आपको ट्रेड हमेशा 10 रुपये से ही लेनी है, उसके बाद लेवल बढ़ाने। अगर आपको गेम अभी भी समझ में नहीं आई है तो, और अगर आपको गेम समझ में आने लगी है, आपको अच्छे खासे प्रॉफिट होने लगे, तो फिर आप अपने मन से खेलो यार। जिसके लिए जो सेट हो ना, इसका कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है कि यही करोगे तो ही प्रॉफिट होगा। सबके अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे ट्रेडिंग में भी लोग अलग अलग तरीके के होते हैं, स्कैल्पर होते हैं, कुछ इंट्राडे होते हैं, कुछ स्विंग ट्रेडर होते हैं। वैसा ही सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि भाई आपका किस तरीके का खेलने का मन है। आपको ऐसे खेलना है, पैटर्न को देख के खेलना है, आपको 2-2 मिनट के ब्रेक से खेलना है, 3-3 मिनट के ब्रेक से खेलना है, तो ये सब एनालाइज करके आप अपनी एक ट्रेडिंग पर्सनैलिटी बनाओगे, एक तरीके से अपना ट्रेडिंग का एक तरीका बनाओगे, और उससे आप प्रॉफिट कर पाओगे। ज़रूरी नहीं है कि मेरे तरीके से आप प्रॉफिट करो, लेकिन जो ये मैं बता रहा हूँ इससे आपके लॉसेस तो श्योरली कम होंगे, और 80% चांस है कि आपके प्रॉफिट ज़रूर होंगे। वैसे तो यार पर्सनली बताऊँ तो टीसी बहुत अच्छा अमाउंट दे रही है। इतना अमाउंट कोई नहीं देता, कोई भी ऐप इतना अमाउंट नहीं देती जितना टीसी दे रही है। तो भाई इसमें आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, वो भी लीगल चीज़ें हैं। मतलब आपको 2 आईडी नहीं बनानी है, आपको डबल ट्रेडिंग नहीं करनी है, मतलब सेम साइज़ पे, मतलब जैसे बिग पे भी लगा दिया, स्मॉल पे भी लगा दिया सेम पीरियड में, वो वाले काम नहीं करने हैं। तो आपकी आईडी बिल्कुल सेफ रहेगी। देखो ये एक तरीके की आपको मतलब वो चीज़ लॉयल्टी दिखानी पड़ेगी यहाँ पे कि आप बिल्कुल एकदम ट्रूथफुल रहो, क्योंकि आपको यहाँ पे जो है ना बहुत इजी मनी मिल रही है। तो इजी मनी में ना थोड़ा ट्रूथफुल रहना पड़ता है। आप इसमें भी अगर आप जुगाड़ ढूंढोगे, ट्रिक ढूंढोगे कि भाई ऐसे कर लें, हैक लगा दें, ये लगा दें, वो लगा दें, मत करना, कोई मतलब नहीं है भाई। आईडी वाईडी बैन हो जाती है, फिर आपके विड्रॉल भी रुक जाते हैं। ये सब चीज़ें आती हैं इन्हीं सब रीज़न की वजह से। और वाईफाई में कभी भी कनेक्ट करके मत खोलना, क्योंकि क्या होता है ना, सेम वाईफाई में अगर आप 2 आईडी चलाते हो तो वो भी आईपी ट्रिगर कर देता है, जिससे आपकी आईडी बैन हो सकती है। तो भाई इसको मोबाइल डेटा में चलाओ अपने फ़ोन में मस्त एकदम, और अच्छे से खेलो और खूब कमाओ, ऐश करो। लाइव ट्रेड करके दिखाते हैं। यहाँ पे पैटर्न वही वाला चल रहा है, 2 बिग 1 स्मॉल वाला, और यहाँ पे 11,000 बैलेंस है।
तो हम यहाँ पे बिग आने वाला है, तो बिग पे हम 5000 रुपीज़ प्लेस कर देते हैं। इतना बड़ा अमाउंट ट्रेड मत करना, ठीक है। यहाँ पे बिग आ चुका है, 9800 का प्रॉफिट आपके सामने मैंने कर लिया है। पूरा बैलेंस चेक करा देता हूँ, 16000 हो चुका है, ठीक है। फिर से अगेन हम इस पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो यार एंड में स्मॉल आने वाला है, 2 बिग के बाद एक स्मॉल चल रहा है, वही वाला सीन करते हैं। तो 5000 रुपीज़ प्लेस कर देते हैं। फिर से बोलूँगा रिस्क उतनी लेना जितना आप झेल सको, और यहाँ पे स्मॉल आ चुका है। अगेन आपके सामने मैंने 9000 समथिंग का प्रॉफिट कर लिया है, 20924 बैलेंस आपके सामने है। और ये वाला पैटर्न भी आपके सामने है जो यहाँ पे आया है, ये मैंने करके दिखाया। देखो 2 बिग 1 स्मॉल वाला पैटर्न चल रहा था, ये 2 बार रिपीट हुआ। और यहाँ पे आप देख सकते हो अपना सेकंड पैटर्न भी वही वाला था, इसका अल्टरनेट वाला, जिसमें 1 बिग 2 स्मॉल था। यही पैटर्न यहाँ पे आ रहा था। तो आपके सामने मैंने प्रूफ कर दिया है कि भाई ये पैटर्न फॉलो करते हैं अल्टरनेट वाले, ठीक है ना। तो अगर आपको और ऐसी वीडियोस चाहिए तो लाइक करो, कमेंट करो और बताओ। और अगर आपको डेली बेसिस पे ये वाली वीडियोस देखनी है तो भाई wealthbooster.tc के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लेना, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मिल जाएगी, जहाँ से आपको प्रेडिक्शंस देखने को मिलते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगी, तो वहाँ जाके देखो, ज्वाइन करो और खेलो।